स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैसे विज्ञान का विकास हुआ और वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है, वैज्ञानिक टेम्परामेंट क्या है, वैज्ञानिक टेम्परामेंट होने के लिए क्या एक विशेष एजुकेशन की जरूरत है या वैज्ञानिक टेम्परामेंट एजुकेशन से अलग चीज है। अगर कोई शिक्षित हो तो वो भी क्या वैज्ञानिक टेम्परामेंट से रहित हो सकता है और एक अनपढ़ भी वैज्ञानिक टेम्परामेंट रख सकता है या उसमें वैज्ञानिक टेम्परामेंट विद्यमान हो सकता है। और इसका विकास कैसे हुआ इसका क्योंकि धर्म के पास हर एक चीज का जवाब था। कोई कुछ भी पूछे और धार्मिक व्यक्ति उसका जवाब दे देते थे। जब से उनको लगा या किसी आदमी को लगा कि ये चीज तो नहीं आती और वहीं से विज्ञान की शुरुआत हुई। विज्ञान अज्ञान से विज्ञान का विकास हुआ है। दो चीजें होती हैं, एक तो किसी भी चीज पे संदेह प्रकट करना और उस पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना या प्रश्न पूछना उसके बारे में, और दूसरा है उस पे एक्सपेरिमेंट करना और जब तक जवाब न मिल जाए तब तक करते रहना। और कोई भी सत्य पूर्ण सत्य नहीं होता, आखिरी सत्य होता नहीं है। और विज्ञान ऐसे आगे बढ़ता जाता है, सत्य और परिष्कृत सत्य और उससे भी परिष्कृत सत्य, और उसका कभी अंत होता नहीं है। और यही है विज्ञान का नाम है बदलाव। अपनी हठ धर्मिता छोड़ के बदलने के लिए आसानी से राजी हो, उसको प्रस्वेड किया जाए, उसको प्रभावित किया जा सके कि ये सही है, और रीजनिंग से वो प्रभावित हो जाता है, बदलाव हो जाता है, तो वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला आदमी है। और दूसरी तरफ अगर कोई आदमी कुछ भी कर लो प्रभावित नहीं होता, वो जैसा विश्वास करता है उसी को सही मानता है, और किसी भी तरह की रीजनिंग से वो प्रभावित नहीं होने वाला है, तो उसको बोलते हैं कि वो कुछ भी पढ़ा लिखा हो, कैसा भी तकनीकी ज्ञान हो, उसको उसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं है। को देखा है बहुत बड़े शिक्षण संस्थानों में पढ़े हुए लोग, पर वो अपनी सोच से टस से मस होने के लिए तैयार नहीं है। और इसका जुड़ाव वैज्ञानिक दृष्टिकोण का जुड़ाव किसी तरह से किसी भाषा विशेष से नहीं है। कई लोग फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते हैं और अच्छे से अच्छे स्कूलों में गए हैं, पर उनके विचार जानोगे तो उनके विचार कई शताब्दियों पीछे के मिलेंगे। और दूसरी तरफ आपको गांव का निपट गंवार आदमी है, पर वो बदलने के लिए तैयार है और उसका दृष्टिकोण एकदम वैज्ञानिक हो सकता है। धन्यवाद।